हेलो बच्चों, आज हम आपके लेके आए एक जबरदस्त शायरी। और आपकी जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी शायरी सुना दूँ। तो परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। किसी भी आईने में देर तक, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बस लोगों से मिलना, लोगों से मिलने में हमेशा फासला बनाना, कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला बनाना। जहां दरिया समंदर से मिला वहां दरिया दरिया नहीं रहता। चलिए आगे पढ़िए अब। बिल्कुल। तो बच्चों, बर्थडे होता ही है सबका, सबको गिफ्ट मिलते ही है, राइट। और गिफ्ट कोई भी आपको ऐसे ही लाके दे देता है क्या? मतलब ऐसे ही गिफ्ट लिया और लाके दे दिया? नहीं, राइट। कोई भी गिफ्ट आपको देता है उससे पहले उसको पैक वैक करवाता है, राइट। कोई भी आपका फ्रेंड, आपका कोई भी रहेगा, वो आपको गिफ्ट पैक करवा के देते हैं। वैसे सेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, सेल जो भी चीजें बनाता है वो किसी और को भेज रहा है, ये खुद यूज कर रहा है, तो ऐसे अनपैक नहीं भेज देता है, वो उसको पैकिंग करा के भेजता है। क्या करा के भेजता है? पैकिंग। तो हम लोग यही आज पढ़ने वाले, ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो रात हो रहा है, आपके यहाँ जो भी हो रहा होगा उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लो। आज हम लोग पढ़ने वाले सेल का जो पैकिंग मॉडल है, सेल कैसे पैकिंग करवाती है चीजों की, वो पढ़ने वाले, ठीक है। अब तक के लेक्चर्स में हम लोग ने देखा न्यूक्लियस के बारे में देखा, ठीक है। फिर हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा। अब देखने वाले जो चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया या फिर लिपिड बनाया, ठीक है, उसको अभी पैकिंग करना पड़ेगा। ऐसे ही सेल किसी भी चीज को नहीं दे देगा, उसको पैक करके देगा। तो जो पैक करके देने वाला है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? गोल्गी बॉडी। ये जो गोल्गी बॉडी है हम लोग ने सेल में देखा, जब भी सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा कि हम लोग को क्या दिखता है? नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम जैसा दिखता है, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, ठीक है। तो वैसा ही सेम नेटवर्क जैसा क्या दिखता है हम लोग को? रेटिकुलम नेटवर्क जैसा दिखता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी भी हम लोग को नेटवर्क जैसा दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमको नेटवर्क जैसा दिखता है। बट आपके एनसीईआरटी में एक चीज पे बहुत अच्छे से फोकस किया गया है कि जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है वो डेंसली स्टेन्ड नेटवर्क जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? डेंसली स्टेन्ड न्यूक्लियस, सॉरी, डेंसली स्टेन्ड नेटवर्क, ठीक है। नियर न्यूक्लियस। इधर समझा आपको? तो इसका नाम गोल्गी क्यों रखा गया, गोल्गी बॉडी? क्योंकि सबसे पहले गोल्गी ने देखा था, इसके लिए इसको नाम दे दिया गया गोल्गी बॉडी। समझे? ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारे डीएनए होता है। कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है। वो इंफॉर्मेशन को कॉपी करके डीएनए से क्या बनता है? हमारे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, वो डीएनए के इंफॉर्मेशन को कॉपी करके बनता है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए, ये एमआरएनए हमारे न्यूक्लियस के बाहर जाता है। ये राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये राइबोसोम उस एमआरएनए को रीड करते हैं, उस एमआरएनए के ऊपर के कोड्स को रीड करते हैं और उसके हिसाब से क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये एमआरएनए के हिसाब से रीड करके राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, और ये राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया वो अपने आप किधर चला गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गया, अब ये इधर से पास हुआ नेक्स्ट वाले इसमें, वैसे सिस्टर्ने में, नेक्स्ट वाले सिस्टर्ने से नेक्स्ट वाले सिस्टर्ने में, वैसे ये नेक्स्ट 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 सिस्टर्ने में पास हुआ। समझ में आ रहा है आपको? एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने में पास हुआ, प्रोटीन पास होते गया। फिर किधर आया? ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके एंड पे यहां से निकला और फ्यूज हो गया यहां जाके गोल्गी अपैरेटस में। समझ में आया? हमारा गिफ्ट बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गिफ्ट बना दिया। अब उसको पैक करना पड़ेगा। उसको पैक करने के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने नेक्स्ट किधर भेजा? गोल्गी बॉडी के पास। गोल्गी बॉडी क्या करती है? हमारे पास जो भी प्रोटीन आया है, जो भी लिपिड है, प्रोटीन किधर से आएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लिपिड किधर से आएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो भी हमारे पास आया है वो कौन ले लेगा? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ने लिया, गिफ्ट जो बना रहे थे वो ले लिया, है ना।
उसको फिर गिफ्ट पैकिंग करना स्टार्ट किया। क्या किया? गिफ्ट पैकिंग। तो गिफ्ट पैकिंग कैसे करता है? उसको अगर प्रोटीन मिला है तो उसके अंदर ग्लाइकोसिलेशन करके, अगर उसको लिपिड मिला है तो ग्लाइकोसिलेशन करके। समझ में आया? तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया और भेज दिया गोल्गी बॉडी के पास, गोल्गी बॉडी ने उस प्रोटीन को देखा और उसके अंदर ग्लूकोज मोटिलिटी ऐड कर दिया। ठीक है, ग्लूकोज मोटिलिटी ऐड कर दिया तो क्या बना? ग्लाइकोलाइज्ड प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर एसईआर ने लिपिड बनाया रहता और लिपिड भेज देता गोल्गी बॉडी के पास तो क्या बनाती वो? फिर उससे लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनाती। समझ में आपको? तो गोल्गी बॉडी जो है डेंसली स्टेन नेटवर्क है न्यूक्लियस के पास। सबसे पहला डिफरेंस जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। सेकंड चीज आपके एनसीईआरटी में फोकस की गई है जो कि हमारा जो ऐसे कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में प्रेजेंट होता है, सेल के सबसे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसके पास जाने वाला है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो उसके बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। उसके बाहर क्या प्रेजेंट रहेगा? गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहेगा। एंडोप्लाज्मिक का लेना देना किसके साथ है? गोल्गी बॉडी के साथ। उसके नेक्स्ट गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहेगा। तो जो गोल्गी बॉडी है उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो एक पैटर्न में प्रेजेंट था। ठीक है, अभी आपकी बहन होगी, ठीक है, सबकी बहन सबकी कैसी होती है? मोटी। कैसी होती है? मोटी। पर कितनी भी मोटी बहन रहने दो अपने भाई का अच्छा सोचती है, राइट? तो वैसे ही आपको गोल्गी बॉडी याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। गोल्गी बॉडी हम लोग जब भी देखते हैं एक सेल के अंदर, हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं जब, तो हम लोग को एक चीज दिखता है कि एक होता है कॉन्वेक्स पार्ट और एक होता है कॉन्केव पार्ट। ठीक है, गोल्गी बॉडी कॉन्वेक्स पार्ट होता है और एक कॉन्केव पार्ट होता है। समझ में आया? तो जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है वो न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है आपको? ये न्यूक्लियस की तरफ कॉन्वेक्स पार्ट प्रेजेंट है और ये कॉन्केव पार्ट जो है वो न्यूक्लियस से अपोजिट प्रेजेंट है। तो जो कॉन्वेक्स पार्ट है जो न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस। क्या बोलते हैं? सिस फेस। क्या बोलते हैं इसको? सिस फेस। और दूसरे को ट्रांस फेस। देखिए, मोटी है ना? मोटी है मतलब पेट निकला है? हमारी जो बहन है सिस मोटी है इसलिए उसका पेट निकला हुआ है। ठीक है, पर वो कितनी भी मोटी रहने दो, कुछ भी रहने दो, पर वो हरदम न्यूक्लियस की तरफ से रहती है। समझ में आ रहा है? हमेशा वो आपकी तरफ से रहती है। जो हमारा गोल्गी बॉडी है उसको दो फेस है, एक सिस फेस है, एक ट्रांस फेस है। सिस फेस जो है मतलब सिस फेस जो है वो मोटी है, पर वो कितनी भी मोटी है वो आपकी तरफ से मतलब न्यूक्लियस की तरफ से। ठीक है, और उसके अपोजिट वाला जो रहेगा वो कॉन्केव रहेगा, उसको बोलेंगे ट्रांस फेस, और वो दूर रहेगा, न्यूक्लियस की तरफ नहीं, न्यूक्लियस के अपोजिट साइड से रहेगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से। समझ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट्स क्या रखने कि जो हमारी गोल्गी बॉडी है इसको दो फेस होते हैं। क्या होता है? दो फेस। एक होता है सिस फेस। जो सिस फेस है वो किसकी तरफ है? वो आपकी तरफ है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ है, टुवर्ड्स फेसिंग न्यूक्लियस। और कैसी है? मोटी है। मोटी मतलब कॉन्वेक्स। ठीक है, इतनी हो गई। अभी दूसरा कौन सा फेस होता है? ट्रांस फेस। ट्रांस फेस। ये जो ट्रांस फेस है इसका सब उल्टा लिख दो। ठीक है, टुवर्ड्स फेसिंग द न्यूक्लियस नहीं, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव? कॉन्केव। समझ में आ रहा है? हाँ, इतना चीज समझा आपको? हमारा जो न्यूक्लियस है उसने एमआरएनए भेजा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, उसके अंदर से पास हुआ, उसने भेजा किधर? सबसे पहले जब भी हमारा कोई भी प्रोटीन आएगा तो कौन सी फेस की तरफ आएगा? सिस फेस की तरफ। जो हमारा कोई भी वेसिकल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से, वो सबसे पहले किधर से भिड़ता है? आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले किससे भिड़ेगा? आपसे कि आपकी बहन से? आपकी बहन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आगे खड़ी रहेगी। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी वेसिकल आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो सबसे पहले कौन किसके थ्रू जाएगा? सिस के थ्रू। ठीक है, फिर सिस से होते हुए, ठीक है, ये इधर इधर से पास होगा। समझ में आ रहा है आपको? अंदर से इसके पास होगा
और पास होते होते वो मॉडिफाई होता जाएगा। अगर प्रोटीन था तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता जाएगा, अगर वो लिपिड था तो वो ग्लाइकोलिपिड बनता जाएगा। तो इसके सबसे पहले आके टकराएगा वेसिकल किसको, सिस फेस को, फिर वो इसके थ्रू पास होता जाएगा। और जैसे जैसे वो पास हो रहा है तो वो लिपिड से किधर क्या कन्वर्ट हो रहा है, क्या चीज में, लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बन रहा है, ग्लाइकोलिपिड। और अगर वो प्रोटीन था तो धीरे धीरे क्या बन रहा है, ग्लाइको प्रोटीन। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? धीरे 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 फिर वो चाह का पूरा बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, या पूरा बन गया ग्लाइकोलिपिड। समझे? आपके पास जो गिफ्ट था प्रोटीन वो पूरा पैक हो गया है। पैक होने के बाद किधर से निकलेगा, ट्रांसफेस से, ट्रांसफेस के थ्रू ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहां से जब निकला तो अब जो ट्रांसफेस से जो अंडे निकले, ठीक है, ये जो निकले गोल 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये अब एक और नेक्स्ट ऑर्गेनल फॉर्म करता है। ठीक है, अब तक जो ऑर्गेनल था इसका नाम था क्या, गोल्गी बॉडी। अभी इसने जब इसको छोड़ दिया गोल्गी बॉडी को और एक गोल सर्कुलर फॉर्म में निकला है, इसको क्या बोला जाता है, ये एक नया ऑर्गेनल है और इसको बोला जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, इतना आपको समझा है? सबसे पहले ये डेंसली फॉर्म नेटवर्क के टुवर्ड्स न्यूक्लियस को 2 फेस है। अभी फेस, उसके बाद आपको आगे क्या लिखना है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आता है। सबसे पहले किधर फ्यूज होता है, फिर मॉडिफिकेशन होता है और फिर वो बाहर निकल जाता है एज अ लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अभी नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, जो हमारा गोल्गी बॉडी से फूट के निकला है उसको ही बोला जाता है लाइसोसोम। ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है और ये फूट के निकला है किधर से, गोल्गी बॉडी से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ रहा है आपको? ये जो लाइसोसोम है, इसके अंदर बहुत बार मेनी टाइम्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत टाइम्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। समझ में आ रहा है? सबसे पहला पॉइंट, जो लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आपको अगर अच्छे से याद हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो, जब एंजाइम जो होते हैं, अब एक चीज याद कर लो, एंजाइम जो होते हैं दुनिया भर में कोई भी एंजाइम रहने दो, एक्सेप्ट क्या, राइबोजाइम्स। दुनिया में सारे एंजाइम्स राइबोजाइम्स के अलावा क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। समझ में आ रहा है? दुनिया में जितने भी एंजाइम्स है राइबोजाइम के अलावा वो प्रोटीन होते हैं। जो राइबोजाइम होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, वो आरएनए होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो भी हमारा लाइसोसोम होगा, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से फॉर्म हुआ, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। मैंने आपको बोला था मेनी लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऑल नहीं बोला था। ठीक है, क्योंकि कुछ जो लाइसोसोम है वो किससे बने, हमारे एसईआर के थ्रू भी बने। ठीक है, पर जो आरईआर के थ्रू जो बना होगा, आरईआर से जो भी बना होगा, वो सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारे लाइसोसोम्स के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी सब्सटेंस को तोड़ सकते हैं वाटर ऐड करके। क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं वाटर ऐड करके। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है लाइसोसोम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव किस पीएच पे होते हैं, pH 5 पे मोस्ट एक्टिव होते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ये जो है pH 5 पे मोस्ट एक्टिव होते हैं और ये क्या क्या तोड़ सकते हैं, तो ये तोड़ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और थर्ड फैट्स। सबसे पहले लाइसोसोम्स किससे फॉर्म हुए,
गोल्गी बॉडी से, ठीक है। लाइसोसोम्स एक RER वाला हो सकता है, एक SER वाला हो सकता है। जो RER वाला होगा उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे होंगे जो pH 5 पे वर्क करेंगे, और ये क्या क्या तोड़ने की इनके अंदर क्षमता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ये इतने आपके एनसीईआरटी में दिया, और आपके जो नीट में इतने ही इधर से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लाइसोसोम्स के नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे ऑर्गेनल, उसका नाम है वैक्यूल। क्या नाम है उसका, वैक्यूल। अभी जो वैक्यूल है हमारा, हाँ, हम लोग कोई कोई प्रोटिस्ट को अगर देखें, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा अमीबा में जब भी खाना आता है, ठीक है, यहाँ पे खाना आया कोई बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसने स्यूडोपोडिया से उसको अपने अंदर ट्रैप कर लिया है, ट्रैप कर लिया, ये वैक्यूल बन गया। इसके अंदर क्या होता है, एक लाइसोसोम, कुछ लाइसोसोम आके इसके अंदर बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, ये हमारा बना, इसके अंदर लाइसोसोम आके बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, लाइसोसोम इधर आके बर्स्ट हो जाएगा, इधर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो ये क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये जो बना जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जाके फूट गए, इसको क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल। क्या बोलना था इनको, फूड वैक्यूल, ठीक है। अभी क्या होगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है फटाफट जो बड़े लार्ज बड़े स्ट्रक्चर्स है उसको तोड़ देंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देगा, और तोड़ के जो भी छोटे छोटे हमारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे सेल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके अंदर क्या बचेगा, फिर सिर्फ वेस्ट बचेगा। क्या बचेगा, वेस्ट बचेगा, और जब वेस्ट बचेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी वैक्यूल। इतना समझा आपको, ठीक है। सबसे पहले अमीबा थी, अमीबा के अंदर एक फॉर्म हुआ वेसिकल, उसके अंदर लाइसोसोम फूटे तो क्या बन गया, फूड वैक्यूल। फिर वो लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होगा, वो एंजाइम्स बड़े स्ट्रक्चर्स को, मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के डाइजेस्ट करवा देगी, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके अंदर बचेगा सिर्फ एक्सक्रीटरी मटेरियल। वो एक्सक्रीटरी मटेरियल जब बचेगा तो उस वैक्यूल को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी वैक्यूल। इतना आपको समझा, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं, ये जो वैक्यूल है, ये हो गया सिर्फ हमारा किसका, प्रोटिस्ट के अंदर। अभी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के हमारा जो अगर रूट देखे हम लोग, ठीक है, रूट देखिए, रूट के जो बाहर के सेल्स होते हैं, हाँ, इसमें जो वैक्यूल होता है, प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होता है रूट के जस्ट बाहर, सेल्स के बाहर, तो वो वैक्यूल्स क्या करते हैं, फटाफट वो वैक्यूल्स के अंदर जो यहाँ हम लोग इसको जूम करके बनाए, ये अगर एक प्लांट का सेल है, इसके अंदर एक वैक्यूल है, वैक्यूल में यहाँ पे पंप होते हैं, ठीक है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन में पंप होते हैं। वो पंप क्या करते हैं, फटाफट जितना साइटोप्लाज्म में हमारे आयंस है, वो आयंस को अंदर ले लेंगे, किधर, वैक्यूल के अंदर ले लेके आयंस को, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई कर देते हैं, समझ में, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई कर देते हैं, जो फूड वैक्यूल है इसका, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई क्यों कर देते हैं मालूम, अगर ये फूड वैक्यूल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हाई रहेगा, तो अभी जो रूट है उसके अगल बगल वाटर है, वाटर के अंदर मिनरल्स भी है, डिसॉल्व्ड मिनरल्स। अगर यहाँ सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हाई रहेगा, उधर से प्लांट का जो रूट है उससे ज्यादा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा सॉइल का, तो वो बाहर ही वाटर पुल कर लेगा, ठीक है। वाटर कहाँ ड्राइव होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ऐसे ड्राइव होता है, राइट। तो बाहरी रूट को पानी चाहिए, उल्टा रूट से ही पानी खींच लेगा, ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स जो भी सॉल्यूट्स है वो फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहे और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहे, लो रहे, जिससे कि वाटर बाहर से अंदर जाए। समझ में आ रहा है, ना कि अंदर से बाहर। इतना समझा आपको। तो ये जो मेम्ब्रेन है फूड वैक्यूल, ये भी प्लांट के वैक्यूल का, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पंप्स होते हैं और ये पंप्स सारे सॉल्यूट को बाहर से अपने अंदर कर लेते हैं। समझ में आया, ये हो गया दूसरी चीज।
एनिमल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं पर वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। हाँ, ये आपको बहुत पढ़ाया जाएगा। तो जितना भी प्रोटिस्ट का हमारे हो गया, प्लांट का हो गया वैक्यूल, एनिमल्स का देखें अगर हम लोग एनिमल्स, तो वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस एंड फ्यू वैक्यूल्स। ठीक है, इतना आपको समझा। तो तीनों में भी वैक्यूल है, थोड़ा बहुत जैसा भी है पर है। तो ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, इसमें रहने दो, प्लांट में रहने दो, एनिमल में रहने दो, तीनों में भी जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये आपको याद होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे लाइंस है डायरेक्ट, और लाइन से ही क्वेश्चन आएंगे। टोनोप्लास्ट वाला है, ये चीज आपके एनसीईआरटी में 2 लाइन में बोली गई है, बट इसको एक्सप्लेन करने को थोड़ा चाहिए टेक्निक। अभी आपका हो गया ये सब। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी हम लोग ने सेल को देखा, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या था? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से निकल के क्या निकला था? लाइसोसोम। और लाइसोसोम फूटा था किसमें? वैक्यूल में, और उसने फूड वैक्यूल या जो भी बना है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका किससे लेना देना है? गोल्गी बॉडी से, है ना? ये गोल्गी बॉडी का किससे लेना देना है? लाइसोसोम से। लाइसोसोम का किससे लेना देना? वैक्यूल से, है ना? ये सबका एक दूसरे से लेना देना है। अगर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा और गोल्गी बॉडी नहीं रहेगी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना कुछ बनाएगा उसको पैकिंग होगी कि नहीं होगी, राइट? तो अगर ये एब्सेंट रहे तो इसका कुछ काम नहीं चलेगा, ये एब्सेंट है तो इसका कुछ काम नहीं चलेगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये सब जो भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है? तो ऐसे हमारे सेल में जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ये चारों को क्या मिला के कहा जाता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोला जाता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी चीज बना उसको वेसिकल में करके फटाक से छुपा के पहुंचा दिया गोल्गी बॉडी। बस गोल्गी बॉडी ने फिर उसको पैक करके लाइसोसोम से के थ्रू पहुंचा दिया, फूड वैक्यूल में भेज दिया। मतलब जो भी चीज बना इन लोग ने मेम्ब्रेन के अंदर ही करके छुपा के भेजा है। नई दुल्हन रहती है ना, उसको डोली में बिठा के भेजाते आगे आगे आगे, वैसे इन लोग ने किया है। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये सबको साथ में मिला के बोला जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अभी हम लोग PYQs करेंगे कुछ। हम लोग ने अब तक जितने टॉपिक्स पढ़े उसके बेस्ड पुराने साल में नीट में, एम्स में जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हम लोग बहुत रेलेवेंट चीज पढ़ रहे हैं और नीट में से स्कोर बनेगा ही बनेगा। ठीक है? हाँ, अभी सरफेस ऑफ गोल्गी सिस्टर्ने टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज डैश फेस एंड टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैश फेस। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको बताना मैं भूल गया। ठीक है, सिस फेस, गोल्गी बॉडी में जो सिस फेस है उस पे आके जब वेसिकल्स भिड़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी नए भिड़ रहे हैं, नया बन रहा है, तो सिस फेस को एक और नाम है, दूसरा नाम उसको बोला जाता है फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस। और इसको दूसरा किसको, ट्रांसफेस को और क्या बोला जाता है? मैच्योरिंग फेस। समझे? तो यहां नोट्स में साथ में लिख लेना, सिस फेस को क्या बोला जाता है? फॉर्मिंग फेस। और ट्रांसफेस को क्या बोला जाता है? मैच्योरिंग फेस। ओके, हाँ, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कुछ। ठीक है, तो क्या लिखा है? सरफेस ऑफ गोल्गी सिस्टर्ने टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज डैश फेस एंड टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैश फेस। तो हम लोग ने गोल्गी बॉडी को देखा, हम लोग ने बोला न्यूक्लियस की तरफ जो फेस था, आप मतलब न्यूक्लियस की तरफ मतलब आपकी तरफ कौन रहती है? सिस। ठीक है, तो क्या होगा? न्यूक्लियस की तरफ सिस। सिस फेस को और क्या बोलते हैं?
सिस फेज को और बोला जाता है फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, ठीक है। और उसकी दूसरी तरफ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा रहता है, मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग या ट्रांस फेज। इतना समझा आपको? अब आप एमसीक्यूज में से मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो। फर्स्ट वाला सिस रहना चाहिए या फॉर्मिंग रहना चाहिए, सिस नहीं है, ट्रांस है, रॉन्ग। सेकंड क्या रहना चाहिए, सिस है नहीं। पहले क्या रहती है, मैच्योरिंग फेज है नहीं, फॉर्मिंग है उसकी जगह। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, मैच्योरिंग रहना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मिंग, ये भी रॉन्ग। यहाँ मैच्योरिंग लिखा है वो पहला रहना चाहिए, फॉर्मिंग रॉन्ग। सेकंड ट्रांस ये राइट है, ठीक है, बट हाफ ऑप्शन राइट है सिर्फ। फर्स्ट वाला सिस रहना चाहिए राइट, सेकंड वाला मैच्योरिंग रहना चाहिए राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपना, 4। समझ में आया? विच सेल ऑर्गेनल इज मेनली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन। तो ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन या लिपिड में कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व था अपना, गोल्गी बॉडी। आर ने क्या बनाया, आर ने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन किसके पास भेजा, गोल्गी बॉडी के पास, और गोल्गी बॉडी ने उसके अंदर ग्लूकोज रेसिड्यू ऐड किया और उसको ग्लाइकोसिलेशन किया उसका, ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा अपना, गोल्गी बॉडी। अगर आप लोग 2018 में पैदा मतलब नीट दे रहे होते तो आपको मस्त एक एमसीक्यू बन जाता है एम्स का, वो भी एम्स में एडमिशन करा रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, कोणत्या ऑर्गेनल मध्ये प्रोटीन सिंथेसिस अकर होतो, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन एम्स 2018 में आया है, RER, ठीक है। आपका हो गया इतना। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स इज, कोणत्या सेल ऑर्गेनल मध्ये आपण हायड्रोलायटिक एन्झाइम बघितलेलं, लायझोझोम्स, राइट। रायबोझोम मध्ये नाही, मिझोझोम मध्ये पण नाही, मायक्रोझोम अजून बघितला नाही आपण, मिझोझोम पण बघितला नाही, बघणार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। हम लोग ने फर्स्ट ही लेक्चर में देखा, ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, अब इसी लेक्चर में नहीं बताया मैंने इसको, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया, ठीक है। तो आप ब्रिज कोर्स 1 देखिए, ब्रिज कोर्स डे 1 का वीडियो देखिए, उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप खुद कमेंट कीजिए कमेंट में विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये आपसे बनता है आप एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।